जिमी अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह टॉक्सिसिटी को सेंड करता है, जिसके पास हर एक बैटल में 2 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट करने का रिकॉर्ड था। ऐश कहता है इस रिकॉर्ड को तो मैं ही तोड़ने वाला हूँ, इससे पहले कि ऐश या फिर गेंजा कोई मूव का इस्तेमाल करते। जिमी अपने डायनामैक्स बैंड को बाहर निकालता है और कहता है टाइम आ चुका है टॉक्सिसिटी को जायगेंटामैक्स करने का। जिमी अपने टॉक्सिसिटी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है, जिसके बाद उसका पोकेबॉल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंड बाहर निकलने के बाद टॉक्सिसिटी जायगेंटामैक्स हो चुका था जायगेंटामैक्स टॉक्सिसिटी में, जो कि एक कमाल का पोकेमॉन है। अब ऑफिशियली बैच शुरू हो जाती है। ऐश कहता है गेंजा अभी सर्फ अटैक का इस्तेमाल करो। गुनिंजा एक काफी बड़े पानी के वेव को क्रिएट करता है, जो कि जायगेंटामैक्स टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रही होती है एंड उसके ऊपर लग भी जाती है, पर अपने बड़े साइज के चलते टॉक्सिसिटी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिमी कहता है टॉक्सिसिटी अभी काउंटर करो जी मैक्स टर्न शॉक अटैक के साथ। यह टॉक्सिसिटी का स्पेशल जी मैक्स मूव था। टॉक्सिसिटी अपने गिटार को बजाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक बीम बाहर आती है एंड आगे जाके वो मिक्स हो जाती है एक पर्पल कलर के टॉक्सिक एनर्जी के साथ। ये दोनों साथ मिलकर गुनिंजा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐश कहता है गेंजा अभी इस अटैक को डॉज करो। गेंजा अपनी पूरी कोशिश करता है, पर एंड में यह अटैक गेंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक बार तो इस अटैक की पावर देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और उसके फैंस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जिमी एक स्माइल देता है और कहता है कोई तो हमारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा था। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि सिंगल जी मैक्स मूव के साथ गेंजा बहुत ज्यादा वीक हो गया था, बट फिर भी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है और आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। ऐश कहता है गुनिंजा हमारे नॉर्मल अटैक का एक जायगेंटामैक्स पोकेमॉन के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसीलिए अभी यूज करो डबल टीम का। गुनिंजा दोबारा से अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और चारों तरफ से टॉक्सिसिटी को घेर लेता है। जिमी इसको देखकर घबरा जाता है। उसको पता था कि अब गेंजा की सारी फेक कॉपीज एक साथ हमला करेंगी, जिससे जायगेंटामैक्स टॉक्सिसिटी को काफी डैमेज पड़ सकता है। इसीलिए वो अपने टॉक्सिसिटी को मैक्स लाइटनिंग यूज करने के लिए कह देता है, जिससे आसमान से एक बहुत ज्यादा बड़ी लाइटनिंग गिरती है डायरेक्टली गेंजा और उसके फेक कॉपीज के ऊपर एंड इससे गेंजा को बहुत ज्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ता है। वो पहले से ही काफी वीक हो चुका था एंड अब उसकी हेल्थ और भी कम हो रही थी। ब्रॉक कहता है यश और गेंजा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मैक्स मूव की एक्यूरेसी 100% होती है, डबल टीम जैसे अटैक उसको मिस नहीं करवा सकते। ऐश बोलता है गेंजा हम अभी भी हार नहीं मानने वाले, अभी दोबारा से इस्तेमाल करो डबल टीम का। गुनिंजा वापस से अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और चारों तरफ से टॉक्सिसिटी को घेर लेता है। तीसरा मैक्स मूव इस्तेमाल करने में टॉक्सिसिटी को थोड़ा टाइम लगेगा, इसी का एडवांटेज लेते हुए ऐश कहता है गेंजा अभी जायंट वाटर शुरिकेन का इस्तेमाल करो। ये सुनते ही ब्रॉक, मिस्टी और सरीना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐश ने जब भी अपने गेंजा को डबल टीम इस्तेमाल करवाया था, वो गेंजा को बेसिक मूव जैसे कि हाइड्रो पंप या फिर वाटर पल्स यूज करने का ऑर्डर देता था, बट इस बार उसने डायरेक्टली जायंट वाटर शुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कह दिया था, जो कि एक कमाल का मूव था। इससे टॉक्सिसिटी को हैवी डैमेज पड़ सकता है। सारे के सारे गेंजा जायंट वाटर शुरिकेन बनाते हैं। इस अटैक के साइज को देखकर जिमी भी घबरा जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है, गेंजा ने ये कौन से अटैक का इस्तेमाल किया। सारे के सारे गेंजा एक साथ अपने जायंट वाटर शुरिकेन को टॉक्सिसिटी के ऊपर अनलीश कर देते हैं और जायगेंटामैक्स होने के चलते टॉक्सिसिटी इनमें से किसी भी जायंट वाटर शुरिकेन को डॉज नहीं कर पाता। अल्टीमेटली सारे के सारे वाटर शुरिकेन एक साथ टॉक्सिसिटी के ऊपर लग जाते हैं और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस बार धुआं आसमान तक चले जाता है, जिससे पता चलता है कि इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा थी। ये कोई मैक्स मूव से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस अटैक को देखकर जिमी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब टॉक्सिसिटी के साथ क्या हुआ है ये तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास 2 जायगेंटामैक्स फॉर्म है। धीरे धीरे करके पूरा स्मोक हटना स्टार्ट होता है और जिसका जिमी को डर था वही हुआ। हमें जायगेंटामैक्स टॉक्सिसिटी कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। सभी लोग जमीन पर देखते हैं और देखने को मिलता है कि वहां पर बेस फॉर्म टॉक्सिसिटी गिरा हुआ था और इसी के साथ कंफर्म हो चुका था कि टॉक्सिसिटी ये बैटल हार चुका है, क्योंकि अभी तक उसने 3 मैक्स मूव का इस्तेमाल नहीं किया था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि टॉक्सिसिटी आगे बैटल करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का विनर ऐश और इसका ग्रेंजा है, जिससे जिमी के टोटल 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। अब उसके पास 4 पोकेमॉन्स बाकी हैं। अनाउंसर कहता है कि ऐश और टॉक्सिसिटी ने तो कमाल कर दिया है। पूरे बैटल के अंदर टॉक्सिसिटी डोमिनेट कर रहा था, पर लास्ट में एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक और डबल टीम के कॉम्बिनेशन से ग्रेंजा ने पूरे बैटल को पलट दिया। जिमी काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो अपने टॉक्सिसिटी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि तुमने मुझे ये बैटल ऑलमोस्ट जिता ही दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली गेंजा ने कमाल का मूव पुल आउट कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे लिए एक अच्छा साइन यह है कि गेंजा काफी वीक लग रहा है और अब हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन उसको आसानी से हरा पाएगा। जिमी अपने 3rd पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है जरूर अब तुम्हारी बारी है।
ये एक इलेक्ट्रिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन था जो कि अगेन गेंजा के ऊपर एडवांटेज रखता था। ब्रॉक कहता है कि जिमी स्ट्रेटजी वाइज काफी अच्छा कर रहा है, वो उन्हीं पोकेमॉन्स को बाहर निकाल रहा है जिनको ऐश के पोकेमॉन्स के ऊपर एडवांटेज हो। पर ऐश के पोकेमॉन्स आखिर में अपने पावर का यूज करके बैल को जीत जा रहे हैं। ऐश कहता है गेंजा क्या तुम आगे फाइट कर सकते हो। गेंजा बहुत ज्यादा वीक लग रहा था बट फिर भी वो आगे बैटल करना चाहता था। ऐश कहता है ठीक है गेंजा, अगर ऐसा है तो इस्तेमाल करो कट अटैक का। वहीं पर जिमी अपने ज़रूरा को ठंडा पंच यूज करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ठंडा पंच ज्यादा पावरफुल साबित होता है और इससे ऐश की गेंजा को सुपर इफेक्टिव डैमेज भी सहना पड़ता है, जिससे गेंजा जमीन पर गिर जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है पर अब वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था और उठ नहीं पाता। इसी बात को नोटिस करते हुए जिमी अपने ज़रूरा को थंडर अटैक यूज करने के लिए कह देता है, जो कि डायरेक्टली मेगा गेंजा के ऊपर लग जाती है और इस सुपर इफेक्टिव अटैक से गेंजा हार जाता है क्योंकि वो अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ चुका था। अनाउंसर कहता है फाइनली जिमी ने कमबैक कर दिया है एंड ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि टॉक्सिसिटी ने आधा काम ज़रूरा के लिए कर दिया था। जिमी कहता है ज़रूरा बहुत बढ़िया, अब हम यहाँ से बैल के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत ही करते जाएंगे। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अपने गेंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि तुमने मुझे कमाल का स्टार्ट दिया है और तुम्हें इस्तेमाल करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं जिमी के स्ट्रेटजी को खराब करना चाहता था एंड तुमने वो काम कर भी दिया है। वेल अब मेरे बाकी पोकेमॉन सब कुछ संभाल लेंगे। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है जिमी शायद तुम इसी पोकेमॉन का वेट कर रहे थे। ड्रैकुनोस बाहर आ जाओ। ऐश का ड्रैगन और साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैकुनोस बैटलफील्ड पर आ गया था। जिमी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह गेंजा को इस्तेमाल करने के बाद जिमी को लग रहा था कि ऐश ड्रैकुनोस का यूज ही नहीं करेगा और अब जिमी के पास ड्रैकुनोस के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बची थी। ये ऐश की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक था। वेल अब फाइट शुरू हो जाती है और जिमी अपने ज़रूरा को ठंडा पंच यूज करने के लिए कहता है। वहीं पर ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ड्रैकुनोस का ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि ज़रूरा के अटैक को डोमिनेट करते हुए ज़रूरा को पीछे की तरफ पुश कर देता है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस बहुत बढ़िया, अभी यूज करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। काउंटर में ज़रूरा इस्तेमाल करता है थंडर का। दोबारा से दोनों अटैक टकराते हैं और दोबारा से हमें वही रिजल्ट देखने को मिलता है। ड्रैकुनोस का अटैक इस बार भी ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि थंडर को कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय करते हुए ज़रूरा के ऊपर लग जाता है और दोबारा से ज़रूरा को हैवी डैमेज सहना पड़ता है। ऑल्सो अब उसकी बॉडी जलने लगी थी, यानी कि वो बर्न हो चुका था।